बहुत समय पहले की बात है। एक घना शांत और पवित्र जंगल था, जहाँ पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट ही ध्वनि की एकमात्र भाषा थी। उस जंगल में एक तपस्वी साधक तप कर रहा था। उसका नाम था देवात्मा। देवात्मा का जीवन भिन्न था। बचपन से ही वो सांसारिक खेलों, रिश्तों और महत्वाकांक्षाओं से दूर रहा। लोगों को धन, सम्मान और सुख में रुचि थी, लेकिन देवात्मा को केवल एक प्रश्न सताता रहता, मैं कौन हूँ? जब ये प्रश्न असहनीय हो गया तो वो सब कुछ छोड़कर उस जंगल में आ गया और तप में लीन हो गया। साल दर साल बीतते गए। देवात्मा ना तो ठंड से डरा, न बारिश से, न भूख से। उसकी आंखें बंद रहतीं और मन भीतर की यात्रा पर चला जाता। वो दिन रात अपने अंतरात्मा की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। कभी कभी वो पेड़ से पूछता, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कभी नदी से, तू बहती रहती है, क्या तूने मुझे बहते देखा है? पर कोई उत्तर नहीं आता। एक दिन की बात है। वो ध्यान में बैठा था जब अचानक उसके भीतर एक कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे हृदय में कोई मधुर ध्वनि बज रही हो। ये कोई शब्द नहीं था, पर अनुभूति थी, जैसे भीतर कुछ जाग रहा हो, कोई आने वाला हो। देवात्मा ने आंखें खोली और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी सांस थम गई। वहां एक दिव्य पुरुष खड़े थे। नीला रंग, पीले वस्त्र, मोरपंख मुकुट, हाथों में बांसुरी और आंखों में गहराई, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए थे। पर ये कोई सामान्य रूप नहीं था। ये वो कृष्ण नहीं थे जो द्वारका में राज करते थे या गीता सुनाते थे। ये वो कृष्ण थे जो आत्मा के भीतर वास करते हैं, चैतन्य का स्वरूप, आत्मबोध का साक्षात प्रकाश। देवात्मा ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आप सदा से मेरे भीतर थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, मैं तो सदा से तेरे भीतर ही था, पर तू बाहर खोजता रहा। तूने जंगलों को छाना, मंदिरों में झांका, लेकिन एक बार भी अपने हृदय के द्वार को नहीं खटखटाया। देवात्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने इतनी तपस्या की, उपवास किए, ध्यान किया, फिर भी दर्शन तभी हुए जब सब छोड़ दिया। कृष्ण बोले, क्योंकि जब तक खोजने वाला रहता है तब तक मिलने वाला छिपा रहता है, और जब खोज भी मिट जाती है तब मैं प्रकट होता हूँ। जो मुझे पाना चाहता है उसे स्वयं को खोना पड़ता है। देवात्मा धीरे धीरे श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, पर श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, अब तू जान गया है कि मैं क्या हूँ। मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। मैं केवल मूर्तियों में नहीं, आत्मा में हूँ। मैं नाम में नहीं, प्रेम में हूँ, और जहाँ प्रेम पूर्ण होता है वहाँ मैं साकार होता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके हृदय पर रखा, और उस क्षण देवात्मा को अपने भीतर की असली दुनिया दिखने लगी। जो वो बाहर देखता था सब अब भीतर दिख रहा था। हर धड़कन में हरे कृष्ण की ध्वनि थी। हर श्वास में गोविंद गोविंद की गूंज थी। हर वृक्ष, हर पत्ता, हर जीव, सब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। देवात्मा को अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, न कोई इच्छा, न कोई द्वंद्व। बस शांति थी, एक दिव्य मौन जो कहे बिना सब कुछ कह जाता था। उस दिन के बाद देवात्मा ने किसी से बात नहीं की। जो भी उसके पास आता उसे देखकर ही उसके आंखों में आंसू आ जाते। किसी को श्री कृष्ण का आभास होता, किसी को जीवन का अर्थ समझ आता। लोगों ने उसे नाम दिया मौन कृष्णदास। और फिर एक दिन वो चुपचाप चला गया। ना उसकी समाधि मिली, ना उसका शरीर। जहाँ वो ध्यान करता था वहाँ आज एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठने वालों को आज भी शांति मिलती है। कहा जाता है, जो वहाँ बैठकर सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है उसे भी भीतर से वही मधुर ध्वनि सुनाई देती है, मैं तेरे भीतर हूँ। श्री कृष्ण को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजें। जब तक मन में अहंकार है खोज अधूरी है। जब प्रेम शुद्ध हो जाता है कृष्ण साक्षात हो जाते हैं। सच्ची भक्ति मौन होती है, बिना शब्दों के भी प्रभु को बुला लेती।